तो नमस्ते गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया और अब मैं ट्यूशन पढ़ा के कैसा महसूस करती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले अपना परिचय कराती हूँ। तो मेरा शुभ नाम गुड्डी बैरवा है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। जयपुर सिटी के एक छोटे से गांव देवनगर हसूरिया में मैं रहती हूँ और मैंने पढ़ाई बीए तक करी है और आगे मैंने पढ़ाई कुछ रीज़न था, उसकी वजह से मैंने आगे पढ़ाई नहीं की और कर भी नहीं पाई। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ट्यूशन पढ़ाना मतलब ट्यूशन पढ़ाना क्यों स्टार्ट किया। तो गाइज, मैं आपको बता दूँ कि जब मैं सेकेंड ईयर में थी ना, तो फर्स्ट ईयर की 12th तक तो मैंने सरकारी स्कूल से 12th तो मैंने सरकारी स्कूल से की, मतलब की। और फिर से फर्स्ट ईयर में मेरी सिस्टर ने मेरी फ़ीस भरी और मैं आपको बता दूं मैंने 12th बायोलॉजी से की है। और मेरा सपना था कि मैं नर्सिंग करूं, बट सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि मैं नर्सिंग नहीं कर पाई और फिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं क्या करूं। फिर अगर मैं नर्सिंग नहीं करती तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ती, क्योंकि फिर उसके बाद में कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, पढ़ाई छोड़ने से तो मतलब है नहीं। तो फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने आर्ट्स ले ली फर्स्ट ईयर में और मैंने कॉलेज नहीं किया आर्ट्स से। मतलब आर्ट्स मैंने ले तो ली, लेकिन मैं रेगुलर कॉलेज नहीं गई हूँ। मैंने नॉन कॉलेज से ही अपना बीए कंप्लीट किया है। तो आपको बता दूँ, मैं फर्स्ट ईयर में मेरी सिस्टर ने मेरी फ़ीस भरी और फिर सेकेंड ईयर में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि मेरी फ़ीस मैंने अपनी सिस्टर को भी नहीं बोला, क्योंकि है ना, थी कोई प्रॉब्लम, मैंने नहीं बोला उसको। ऐसी बात नहीं की थी कि मैं अगर उसको बोलती तो मैं मेरी फ़ीस नहीं बढ़ती, लेकिन मैंने उसको नहीं बोला क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके चलते मैंने उसको नहीं बताया। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब सेकेंड ईयर की फ़ीस कैसी भरी जाए, क्योंकि मुझे पहले ही सोच लग गया था इस चीज़ का, क्योंकि फॉर्म नहीं भर रहे थे ना, उससे पहले ही मैंने सोचा कि भाई अब फिर सेकेंड ईयर की फ़ीस कैसे भरेंगे। तो फिर मैंने सोचा भाई अब क्या करें। तो फिर बाद में हमारे एक भाभी रहती है, कपड़े सिलती हैं वो, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप ट्यूशन पढ़ाओ। तो मैंने सोचा भाई ट्यूशन तो पढ़ा लूँगी। अब ये तो बोलना आसान होता है कि भाई पढ़ा लूँगी, लेकिन कभी मैं खुद पढ़ रही हूँ कि कोई नॉलेज नहीं है पढ़ाने की, तो अब क्या करें। तो फिर उनकी एक बच्ची थी, छोटी सी निकिता है उसका नाम, वो उन्होंने बोला कि आप हमारी बच्ची को ट्यूशन पढ़ाओ। तो फिर मैंने, चलो भाई ठीक है, मैं पढ़ा लूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि भाई मतलब क्योंकि मेरे को पैसों की नीड थी, तो मेरे को वो काम करना था कि जिससे थोड़ा बहुत अर्न हो जाए और उससे मैं अपनी फ़ीस भर सकूँ। तो फिर मैंने ऐसे किया कि मैंने सोचा भाई चलो ये आएगी, इसके बाद में बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे इसको देख देख के, तो चलो भाई इसको ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो फिर मैंने वो ट्यूशन आने लग गई। अब कुछ दिनों तक तो वो एक ही बच्ची थी मेरे पास, एकमात्र की वो ही आती थी मेरे पास और मैं उसी को पढ़ाती थी। और वैसे मैं अच्छा ही पढ़ाती थी उसको उसको समझ में भी आता था। और फिर मेरे को भी थोड़ा ऐसा होगा कि चलो भाई, हाँ, जब वो पढ़ने आती थी ना, तो जब मैं उसको पढ़ाती थी, तो सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बाकी जब वो पढ़ने आती थी और मैं जब उसको पढ़ाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि पहले मुझे ऐसा लगता था कि चलो अभी ट्यूशन तो पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं ऐसे थोड़ा नर्वस होती थी कि भाई चलो भाई कैसे पढ़ाऊँगी इतने ये बच्चों को, क्योंकि मैं खुद पढ़ती हूँ और मुझे कोई नॉलेज नहीं है पढ़ाने की। पर चलो मैंने वो फिर वो आई, उसके बाद में 2-3 बच्चियाँ और आने लगी, तो कुल मिला के मेरे पास 4-5 लड़कियाँ हो गई। चलो मैं उनको पढ़ाने लग गई। अब उनमें से मेरे पास सिर्फ 2 ही बच्चों की फ़ीस आई। अब फीस भी आपको बताऊँ, सिर्फ फर्स्ट मैंने, मतलब मैं आपको बताती हूँ, मैं 200 रुपये फ़ीस चार्ज करती थी उस टाइम पे। आज के शायद 2019 की बात है वो, तो 19 या 20 की बात है, तब मैं, हाँ 20 की बात है सॉरी। तो मैं सिर्फ 200 रुपये चार्ज करती थी। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही बच्चों की फ़ीस आए और फॉर्म भरने वाले थे अगले महीने में, और उसको मिला के तो सिर्फ 400 रुपये हुए। अब भाई 400 रुपये तो मतलब बहुत कम है, क्योंकि मेरी फ़ीस उस टाइम लगी थी शायद 3300 रुपये लगी थी। अब भाई 400 से तो कुछ भी नहीं होगा। अब फिर मैंने
फिर मैंने ये तय किया कि चलो भाई अपनी सिस्टर को बताया जाए, क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं था और मैं अपने पापा को नहीं बोल सकती थी। और वो मैं क्यों नहीं बोल सकती थी, वो मैं आपको कभी अपना पर्सनल एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो मैं पापा को नहीं बोल सकती थी, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला और फिर उसने मेरी फीस भरती चलो। तो ये सब हो गया। लेकिन फिर वो बच्चे आने लगे तो थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आने लगा उनको पढ़ाने में। तो फिर मैं उनको पढ़ाती थी, मुझे अच्छा भी लगता था उनको पढ़ाने। लेकिन मेरे पास इनकम कोई ऐसा नहीं था कि कोई मतलब मान लो कि भाई 1000 2000 या 5000 7000 ऐसा कोई इनकम का मेरा कोई वो नहीं था। मेरे पास सिर्फ फर्स्ट मेरे पास मतलब फर्स्ट मंथ में कुछ 200 300 रुपये की इनकम हुई मुझे ट्यूशन से। फिर 500 की, फिर धीरे धीरे 700 रुपये, फिर 1000 रुपये, ऐसे चलते चलते मेरा चलता गया ट्यूशन। और फिर मैंने बीच में फिर ट्यूशन मैंने बंद कर दिया, क्योंकि वो भी एक रीज़न था जो कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती, क्योंकि ये सही समय नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए, कभी बताऊंगी। तो फिर मैंने ट्यूशन मतलब बंद कर दिया। और फिर चलो भाई साल भर के लिए तो मैंने ट्यूशन बंद कर दिया। और फिर उसके बाद में थोड़े 5 6 महीने बाद में फिर ऐसी सिचुएशन आई कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में कि मुझे ट्यूशन छोड़ना पड़ा, मतलब पढ़ाना छोड़ना पड़ा। और उसके बाद में मुझे उस प्रॉब्लम में वापस धकेल दिया गया। तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से निकल कर कुछ दिनों तक वहाँ रही और उस प्रॉब्लम में रही। और उसके बाद में मैं वापस फिर मेरे को घर आ गई। घर आने के बाद में ऐसा हुआ कि मुझे अब भाई देखो पापा से मैं कभी नहीं, मतलब हम 4 बहन भाई है, 4 बहन भाई हम कभी भी ये नहीं बोलते कि पापा हमें ये चाहिए ये ला दो, क्योंकि अ, मतलब मेरे पापा थोड़े कड़क स्वभाव के व्यक्ति हैं। और ऐसा नहीं कि पापा लाते नहीं है, ले आते हैं, पर हम बोलते नहीं हैं पापा को।